I've come to you for the first time. पहली बार आया हूँ आपके पास. I'm MLA from मालवीय for last 9 years. 3 बार मालवीय की जनता ने मुझे विधायक के रूप में चुना है. 8,000 का मार्जिन पहली बार दिया, दूसरी मार्जिन दिया 16,000 का और तीसरी मार्जिन दिया 19,200 का और चौथी बार क्षेत्र की जनता ने कमाल कर दिया. कंस्टिट्यूंसी लाइक मालवीय नगर जहाँ you have Green Park, Niti Park, all that, Moscow, वहाँ की जनता ने तीनों काउंसलर्स आम आदमी पार्टी को दिए. उन लोकेशंस पे 50-50 साल से भाजपा के काउंसलर्स थे. तो आप सोच सकते हैं कि अगर 10 साल में सक्सेसिवली 4 बार क्षेत्र की जनता ने सोमनाथ भारती को बढ़ा के मार्जिन दिया है तो कुछ तो अच्छा किया होगा. पॉसिबली उसको देखते हुए आम आदमी पार्टी ने मुझे इंडिया अलायंस का उम्मीदवार बनाया. नई दिल्ली लोकसभा में मालवीय नगर जैसी 9 विधानसभाएं और है. आई हैव बीन टू ऑल द असेंबली सो फार और मैं देख पा रहा हूं कि मेरे पहुंचने के पहले मेरी कई कहानियां पहुंची हुई. जिस निस्वार्थ भाव से मैंने क्षेत्र की जनता की सेवा की अपनी विधानसभा के, उसकी हर कहानी जगह जगह सुनने को आपको मिलती है जाते हुए. तो एक तो मेरा जो पिच है वो ये है कि जो मेरा यूएसपी है, अभी तक आपको सांसद के चुनाव में यू हार्डली कम अक्रॉस एन एमपी जो कि आपको उपलब्ध हो सके इन द सेंस ऑफ the way you want a leader to be with it. In my constituency, sir, every house is connected to me 24/7 through Mohalla WhatsApp groups. I run 83 Mohalla WhatsApp groups. उसमें हर घर से एक आदमी जुड़ा हुआ है. तो आपको कभी भी कहीं भी कोई मुसीबत होती है तो आप वहां डालते हो और आपको रिस्पॉन्स इमीडिएट आता है और आपकी समस्याओं का समाधान within 24 hours कर दिया जाता है. This is in my country. Second, there are 5. So I'm giving you second pitch now. There are 5 areas. One is police, law and order, DDA, lands, traffic police और आपके क्षेत्र में NDMC भी. ये 6 एरिया जैसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक एमपी के अधीन आता है. इन 6 एरियाज में आपको एक्सक्लूसिवली एमपी का साथ चाहिए, तब जाकर के इन 6 एरियाज की समस्याओं का समाधान हो सकता है. अभी कुछ दिनों पहले सदन के जरिए मेरे यहाँ डीडीए पार्क में दिन दहाड़े इन डे टाइम एक लड़की को एक लड़के ने रॉड से मार के मारा. उसी प्रकार से बगल में सतपुला पार्क है, वहां 15 साल के बच्चे को चाकू से गोद के मारा. मैंने ये दोनों सवाल विधानसभा के पटल से फ्रॉम द असेंबली फ्रॉम द हाउस आई आस्क्ड क्वेश्चन. तो एलजी साहब का जवाब आता है कि सोमनाथ, दिल्ली पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली सरकार के अंतर्गत नहीं आती, इसलिए हमने पूछा था कि दोनों केसेस में क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ एंड व्हाट ऑल स्टेप्स वी हैव टेकन टू इंश्योर दैट सच इंसिडेंट्स डू नॉट टेक प्लेस अगेन. जवाब क्या आता है कि सोमनाथ, दीज टू दिल्ली पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर डू नॉट फॉल अंडर दिल्ली गवर्नमेंट, हेंस यू विल नॉट बी गिवन रिस्पॉन्स. सो देन आई मेट ऑनरेबल एलजी एंड आई आस्क्ड हिम, people don't understand the differences between MP, MLA and councillor. ये कौन क्या है? जनता जिसको जहां पकड़ती है उसी सवाल पूछ लेती है. मैंने कहा क्या ये जवाब मैं दे सकता हूँ जनता को? बताओ. अगर मैं ये जवाब दूंगा लोग क्या बोलेंगे? आप इवेजिव हो रहे हैं, आप बचना चाहते हैं, आप बहाने बना रहे हैं, एक्सक्यूजेस हैं ये. गलत तो नहीं कर रहा. That's why I said that now चूंकि आपने जनता के नुमाइंदे सोमनाथ भारती को जनता की समस्याओं का जवाब
सदन से जब मैंने उठाया, जब मांगा, आपने मना कर दिया। अब जनता अपनी जिद में सोमनाथ भारती को वहां भेज देगी जहां आपको जवाब देना पड़ेगा। That's what I told. So लोकसभा इज द प्लेस जहां की कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। जो भी समस्याओं को क्षेत्र का एमपी उठाएगा उसका जवाब वहां देना पड़ेगा। So that's the second pitch. Third, so far दिल्ली की समस्याओं को पार्लियामेंट के अंदर पिछले 7 सांसदों ने कभी नहीं उठाया। दिल्ली के राइट्स जब छीने जा रहे थे, you elected a government in Delhi. I was law minister in 2014. That time they snatched away उसको छीन लिया हमसे anti-corruption branch. And please don't mind it. Congress government never took away any of our powers. बीजेपी गवर्नमेंट जिस दिन आई, आते के साथ सबसे पहले छीना एंटी-करप्शन ब्रांच। क्यों छीना? I'm saying this on record. एक करप्ट कांस्टेबल के करप्शन को बचाने के लिए हाई कोर्ट जाकर के नोटिफिकेशन ला करके इन्होंने एंटी करप्शन ब्रांच हमसे छीन लिया। कहा कि नहीं, दिस क्वालिफाइज टू बी पुलिस स्टेशन एंड पुलिस स्टेशन इज नॉट सपोज्ड टू बी अंडर दिल्ली गवर्नमेंट। अच्छा बेटा, देन दे टुक अवे आवर सर्विसेज डिपार्टमेंट कि जी कंट्रोल ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट ऑफिसर्स ये जो है वो मुख्यमंत्री के पास ना होकर के एलजी साहब के पास। 8 साल के जद्दोजहद के बाद 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ये हक वापस किया चुने हुए मुख्यमंत्री को कि भाई कंट्रोल ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट ऑफिसर्स विल हैव टू बी विद द इलेक्टेड सीएम। बट भाजपा कार्यस्थान में देखिए, 8 दिन के बाद, सिर्फ 8 दिन के बाद 19 मई 2023 को उन्होंने फिर ये राइट्स ऑर्डिनेंस बना के छीन ली, फिर उसको एक्ट बना दिया। जब ये हो रहा चाहिए, अब जब ये हो रहा था तो भाजपा का कोई सांसद खड़े नहीं हुआ कि भाई ये गलत कर रहे हैं। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट कैसे काम करेगी? जब दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी को ताकत दी है और कंट्रोल ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट ऑफिसर्स उनसे छीन करके आप एलजी के हाथ में दे रहे हो, तो आप क्या क्रिएट करो? आप में से कई साथी बिजनेसमैन होंगे, अगर आपके अंदर जो एम्प्लॉय काम करता है उसका कंट्रोल अगर आपके कॉम्पिटिटर के हाथ में दे दें, आप कितना बिजनेस कर लोगे? तो जब ये घटना घट रही थी तो पार्लियामेंट में 7 सांसदों में से किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट काम है फॉर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कि दिल्ली सरकार और दिल्ली की जनता की जब जब मुसीबत हो, फ्लोर ऑफ द हाउस में खड़ा होकर इसको अपोज करे और इंश्योर करे कि दिल्ली की ताकतों को कम नहीं करे। और ये ताकत केजरीवाल जी की नहीं, कल वहां पे बीजेपी हो सकती है, हम सेक्टर में हो सकते हैं। ये ताकत डेमोक्रेसी की। जब भी डेमोक्रेसी को कोई कमजोर करे उसे सहना नहीं चाहिए। तो आपके वोट की ताकत है। अगर आपके वोट के द्वारा चुना गया व्यक्ति, अगर आज मैं आदेश दूं कि जो फलाना काम करें, आपकी उम्मीद क्या है मुझसे? सोमनाथ को कह दिया हमने, फलाना काम बन जाना चाहिए, that's all। लेकिन अगर मेरा कहा अधिकारी मानने से मना कर दे, वो बोलता है कि मैं क्यों आपका कहना मानूं सोमनाथ जी, आपका कहना ना मानने पर मुझे बड़े पद मिलते हैं। आपका कहना मानने पर मुझे कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी का अधिकारी है, इसको तो ट्रांसफर करो, इसको वहां भेजो अंडमान निकोबार। तो इस प्रकार के जो स्ट्रगल है वो तब तक नहीं ठीक हो पाएगा जब तक दिल्ली को रिप्रेजेंट करने वाला, दिल्ली के हितों की चिंता करने वाला व्यक्ति आपका सांसद है। देखो, मैं आईजी का प्रोडक्ट हूँ। My batchmates have gone to America. Majority of them gone abroad. Some went to Europe. I opted to win the country. मैं देश में रहने का फैसला लिया। First I tried law. आईजी का मैंने लॉ किया। कि law is the most powerful non-political tool to serve the nation. Law से भी उसको मजा नहीं आया। क्योंकि जब मैं आर्गुमेंट कर रहा था किसी केस में, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि सोमनाथ what you're asking for, we can't give you through the courts. You will have to go into legislation. Then I opted to go to that time two big political parties. वो कहानी लंबी है।
Then we formed the political party, Aam Aadmi Party, जिससे मैंने बोला, I'm very old friend of Arvind. We founded the party together. I became the nomination the first time. Then consecutively, फिर 2 बार जनता ने जिताया मुझे. ये यात्रा यहाँ रही है. मैं किसी नेता का बेटा नहीं हूँ, किसी नेता का परिवार से नहीं आता. मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर भी हूँ और फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन भी. People have brought me till here. Now it is up to you to push me to the parliament. That's my request. That's all. Thank you.